नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय कक्षा 5 का पाठ 12 न रहो न निराश करो मन को कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, मेघनाथ वध, कई सारी कविताएं लिखी हुई हैं, जिसमें उनकी कविता आज न रहो न निराश करो मन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न रहो न निराश करो मन को। नर यानी इंसान। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। जग संसार यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं न रहो न निराश करो मन को, कि हे इंसान, कभी अपने मन को निराश मत होने दो। कभी अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। जो भी कार्य हो, कुछ भी काम करो, कुछ भी करो। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। यानी जो काम करने लायक हो उसको करो। हौसला से करो, आशा से करो, हिम्मत से करो, खुश होकर करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। इस संसार में रहकर कुछ अपना नाम करो। काम को छोटा या बड़ा समझकर उसका तिरस्कार मत करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। जो ये जन्म हुआ है, जो ये मानव जन्म हुआ है, मानव जन्म मिला है, इसका कुछ अर्थ हो। इसको व्यर्थ न जाने दो, इसको व्यर्थ मत गंवाओ। ठीक है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। जब ये मानव शरीर मिली है तो इसका कुछ उपयोग करो। ठीक है। न रहो न निराश करो मन को। हे इंसान, हे मानव, हे मनुष्य, अपने मन को निराश मत करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। ये ना सोचो कि जो सुंदर समय था, सुयोग समय था, वो चला गया, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जो सदुपाय हैं, सही उपाय हैं, कब व्यर्थ हुआ है। कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये ना समझो कि जो काम मुझे करना था उसका संयोग चला गया, अब मैं क्या कर पाऊँगा। ठीक है। सदुपाय, सुंदर उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं गया है। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो जग को न निराश अपना। इस संसार को केवल सपना ही न समझो, केवल सपना न देखो। पथ आप प्रशस्त करो अपना। जो अपना रास्ता है खुद प्रकाशित करो, प्रशस्त करो उसको। अपना पथ ढूंढो। केवल सपना देख करके न छोड़ दो उसको। संसार को एक सपने के जैसा न देखो। क्या करो? अपना कार्य करो। जब तक कार्य नहीं करोगे, जब तक अपना रास्ता खुद नहीं बनाओगे, केवल सपना देखोगे कि दूसरा कोई रास्ता बना देगा, हम उस पर चलेंगे, तब तक वह संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपना पथ खुद ही प्रशस्त करो, खोजो, स्थापित करो। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। अखिलेश्वर यानी भगवान हैं अवलंबन को। न रहो न निराश करो मन को।
जब आप काम करोगे तो भगवान भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। न रहो न निराश करो मन को। हे मनुष्यों, अपने मन को कभी निराश मत करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। कुछ हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। आप भारतवासी हो, आप भारत जैसे महान देश में पैदा हुए हो। आपका गौरव है, अपने अभिमान का, अपने गौरव का नित ज्ञान रहे। हमेशा ज्ञान रहे कि हम भारतवासी हैं, हम वीर सूर की संतानें हैं। इसका ज्ञान रहे। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, और हम क्या हैं इसका हमें ध्यान रहे। सब जाए अभी परमान न जाए, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब कुछ चला जाए पर जो अपना मान है, अभिमान है, हम भारतवासी हैं, ये मान रहे। अपनी इज्जत मर्यादा जो है वो हमेशा बनी रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम का गुणगान होता रहे। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करके जाते हैं, अच्छे काम करके जाते हैं, तो ही मरने के उपरांत हमारा नाम रहता है, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता है। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पास जो साधन है उसको कभी मत त्यागो, उसका त्याग न करो। न रहो न निराश करो मन को। हे मनुष्य, अपने मन को कभी निराश मत करो, निराशाओं की डोरी से मत बांधो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, प्रभु ने तुमको कर दान किए। भगवान ने तुमको 2 हाथ दान किए हुए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, और जो भी वस्तुएं हैं तो क्या किए? भगवान ने सब हमें दिए हुए हैं, दान किए हुए हैं। तुम प्राप्त करो उनको न हो। अगर सारा कुछ रहते हुए भी, सारी सुविधाएं रहते हुए भी हम उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, फिर भी किसका यह दोष हो? भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, आंखें दिए हैं, इतनी अच्छी शरीर दी है, भारत में इतनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्रकृति ने इतनी उदारता से सब कुछ हमें दिया है, और फिर भी हम इसका अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं, तो यह किसका दोष है? फिर भी किसका यह दोष कहो, तो यह किसका दोष है? हमारा ही दोष है कि सब कुछ रहते हुए अगर सही तरीके से हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा ही दोष है। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन को अलभ्य, दुर्लभ मत समझो। मतलब संसार में कुछ भी पाना अलभ्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अगर हम उसको पाना चाहते हैं, अगर हम उसको करना चाहते हैं, हमारे अंदर मेहनत है, लगन है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न रहो न निराश करो मन को। हे मनुष्यों, अपने मन को निराश मत करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं। कौन सा गौरव है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते? यानी कोई ऐसा गौरव नहीं है कि जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, वो हुनर है कि तुम हर गौरव को प्राप्त कर सकते हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के। और कौन सा ऐसा सुख नहीं है जिसको तुम नहीं भोग सकते। यानी हर सुख के भागीदार हो तुम, भोगने के योग्य हो तुम। ठीक है, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, और तुम भी भगवान के, जगदीश्वर के बनाए हुए ही इंसान हो, उसी के बंदे हो। सब हैं जिसके अपने घर के, और सभी लोग समस्त प्राणी उस परमपिता परमेश्वर की ही बनाई हुई है। तो आप
छोटे बड़े किसी काम को करते हो तो अपने मन को निराश मत करो, उसको अपनी मेहनत और लगन से करते रहो। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, न रहो न निराश करो मन को। जब सभी उस परम पिता परमेश्वर की ही बनाई हुई चीज़ें हैं, प्राणी हैं, तो फिर उनके ही बंदों को क्या दुर्लभ है, क्या नहीं मिल सकता है। यानी कि सब कुछ मिल सकता है। न रहो न निराश करो मन को। हे मनुष्यों, केवल अपने मन को निराश मत होने दो, मन को निराश मत करो। जो भी कार्य है, कोई कार्य छोटा है या बड़ा है, लेकिन सारे कार्य भारत की एकता को, अखंडता को, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग देते हैं। सब काम अपने आप में महान हैं, इसलिए किसी काम को छोटा बड़ा समझ करके अपने मन को निराश मत करो। जो भी कार्य है उसको खुशी खुशी करो। ठीक है, इस कविता का भावार्थ यही है कि जो भी काम है, छोटा है या बड़ा है, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ हम करें। छोटा बड़ा समझ करके अपने मन को निराश ना करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।